जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल AGT एकेडमी में। आज हमारे और आपके मध्य जो संदर्भ का जो बिंदु है वह है CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ये CAG होता कौन है और किस लिए इसकी नियुक्ति की जाती है और किस तरह से यह जो है कार्य करता है। आज हम बेहतरीन तरीके से जो है चीज़ों को हम जो है आज समझने का आज हम प्रयास करते हैं। तो जो ये CAG होता है, देखिए जो CAG होता है यह जो है केंद्र हो या फिर राज्य हो, चाहे केंद्र हो या फिर राज्य या दोनों की लेखाओं की जांच करता है। यह कहीं पर भी, चाहे वह केंद्र हो या फिर राज्य हो, कहीं पर भी यह जांच कर सकता है। तो देखिए CAG जो होता है, CAG की जो चर्चा है, CAG की जो चर्चा है अनुच्छेद 148 से 151 तक, अनुच्छेद 148 से 151 तक जो है CAG की चर्चा है। और भाग कौन सा है तो भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 148 कहता है कि CAG के पद की चर्चा है कि किस प्रकार भारत में एक CAG होगा। तो इसकी चर्चा कहाँ किया गया है तो अनुच्छेद 148 में CAG की पद की चर्चा की गई है। और CAG की जो नियुक्ति होती है, CAG की जो नियुक्ति होती है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है तो CAG की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। और CAG जो होता है या 65 वर्ष या फिर अपने 6 वर्ष के कार्यकाल तक जो है अपने कार्यरत रहता है। इसमें से जो पहले पूरा हो जाता है तो उसका कार्यकाल जो है समाप्त कर दिया जाता है। देखिए और एक बात है कि यह CAG जो होता है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है, बल्कि इसको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया, देखिए महाभियोग शब्द का प्रयोग हमने पहले बताया था कि हम महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए करेंगे। लेकिन हमने कहा कि CAG को पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। और अगर मान लीजिए CAG की इच्छा नहीं है तो CAG अपना जो पद त्याग करता है वह राष्ट्रपति को अपना जो है इस्तीफा जो होता है वह किसको देगा तो वह राष्ट्रपति को वह देता है। हमने 148 की बात की है कि 148 में CAG के पद की चर्चा है। और 149 अनुच्छेद 149 कहता है इसमें CAG की शक्ति की चर्चा है कि CAG को किस प्रकार पावरफुल बनाया गया है। तो इसकी चर्चा आर्टिकल 149 में CAG की शक्ति की चर्चा करता है। तो CAG देखिए, CAG जो है भारत के लेखा विभाग का प्रधान, जो CAG होता है वह भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है। अर्थात CAG भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है, अर्थात या फिर भारत में या फिर केंद्र में या फिर राज्य के किसी स्तर पर भी यह जांच कर सकता है। अनुच्छेद 149 की मैंने बात की। देखिए अब आर्टिकल 150 कहता है कि CAG केंद्र तथा राज्य के दोनों लेखाओं की जांच करता है। अनुच्छेद 150 कहता है कि CAG केंद्र और राज्य के दोनों लेखाओं की करता है, वह जांच करता है। अनुच्छेद 151 कहता है कि CAG केंद्र की लेखा की रिपोर्ट, देखिए जो CAG होता है वह केंद्र की जो रिपोर्ट होती है तो किसको सौंपता है तो वह राष्ट्रपति को सौंपता है। और CAG राज्य की लेखा, देखिए हमने कहा कि 151 कहता है CAG जो होता है वह केंद्र की जो लेखा होती है उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, वहीं राज्य का जो रिपोर्ट होता है वह राज्यपाल को वह देता है, ये मैंने बताया आपको। और राष्ट्रपति CAG की रिपोर्ट, राष्ट्रपति जो होता है वह CAG की रिपोर्ट अध्यक्ष तथा सभापति के माध्यम जो है संसद में प्रस्तुत करते हैं। जो CAG होता है इसकी जो रिपोर्ट होती है अध्यक्ष तथा सभापति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत करते हैं। और CAG अपनी रिपोर्ट की, देखिए ऐसा नहीं कि देखिए जो CAG होता है तो इसकी रिपोर्ट की जांच कौन करेगा तो CAG की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति, तो CAG की जो रिपोर्ट की जो जांच करता है वह कौन करता है, वह लोक लेखा समिति करता है। तो आज हमने जो है इस वीडियो में जो है CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में डिटेल से समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ आई होंगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद।